हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, कैसे प्रॉक्सी सर्वर वर्क करता है, यूजर्स क्या क्या है प्रॉक्सी सर्वर का, और कितने टाइप का होता है प्रॉक्सी सर्वर। तो काफ़ी बड़ा होने वाला है ये जो हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि हम इसमें 3-4 चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ, डायग्राम के साथ जो है समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, और वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को जो है बिल्कुल आप ऑल वाला बटन को प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बेटा प्रॉक्सी और एक सर्वर है। आप सब सर्वर से फेमिलियर हैं, आप सबको पता है भाई कि क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेजता है उसके बिहाफ में सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है, वो सर्वर होता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉक्सी शब्द आप सबके लिए मेरे हिसाब से तो नया होगा, या आप सबने सुना भी होगा। आप लोगों को पता है, बट आपको ये नहीं पता था कि प्रॉक्सी का मतलब ये होता है। जैसे देखिए, कभी बचपन में ऐसा हुआ क्या कि आप क्लास अटेंडेंस के समय आपको कोई फ्रेंड है, कोई सो रहा है या नहीं आया है, फिर भी जब उसका नाम आया कि अजय, देन वो है, फिर भी मजे लेने के लिए वो नहीं बोलेगा, उसके बिहाफ में यहाँ पे कोई फ्रेंड बोल देगा, मतलब फॉल्स अटेंडेंस। वैसे ही आप लोग जब भी इलेक्शन होता है हमारे स्टेट में, आपने कभी सुना होगा कि फॉल्स वोटिंग हुआ है, लोग जो है किसी और का बदले में किसी और ने वोट डाल दिया है, वो कहलाता है आपका प्रॉक्सी वोटिंग कहलाता है। मतलब करेगा कोई और नाम किसी और का होगा। तो पहले देख लीजिए, प्रॉक्सी का अर्थ होता है किसी दूसरे को प्रस्तुत करना या किसी दूसरे की तरफ से कार्य को करना या एक्ट को करना, प्रॉक्सी कहलाता है। क्लियर है क्या? अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इनडायरेक्ट सर्विस उपलब्ध कराता है, नाम होगा किसी और का लेकिन सर्विस मतलब डायरेक्ट सर्विस ना करा के वो इनडायरेक्ट सर्विस प्रदान करता है, उसको हम लोग प्रॉक्सी कहते हैं। अब ये जो वर्ड के साथ जब हम प्रॉक्सी जोड़ देंगे, प्रॉक्सी के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, अब सर्वर जोड़ देते हैं, तब क्या मतलब होता है? तो सेम वही है कि प्रॉक्सी सर्वर भी एक कंप्यूटर सिस्टम या एप्लीकेशन है। मान लीजिए ये कंप्यूटर सिस्टम है और यहाँ पर कोई सर्वर है। अब क्या करेगा, ये क्लाइंट है सी और ये सर्वर एस है। अब यहाँ पर बीच में कहीं पे क्या होगा, एक प्रॉक्सी सर्वर बैठाएंगे। वो क्या करेगा, जब भी क्लाइंट जो है सर्वर से रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। अब कैसे भेजेगा, वो अपने इंटरमीडिएट, मतलब वो भेजेगा अब किसको, प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा। ये आपका प्रॉक्सी सर्वर पीएस लिख दिया मैंने। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, इसको आगे फॉरवर्ड करेगा ऐसे, और वैसे ही जब उधर से रिस्पॉन्स मिलेगा तो सर्वर डायरेक्ट जो है क्लाइंट को ना देके पहले प्रॉक्सी सर्वर को भेजेगा, फिर प्रॉक्सी सर्वर जो है किसको भेजेगा, क्लाइंट को भेजेगा। तो आप समझ जाइए कि प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पर क्या करता है, इंटरमीडिएट मतलब मीडिएटर, मध्यांतर का काम करता है। किससे किसके बीच में, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में प्रॉक्सी सर्वर एक इंटरमीडिएट या मीडिएटर के रूप में काम करता है। अभी समझ में आ गया प्रॉक्सी सर्वर क्या है। अन्य शब्दों में और देख लीजिए क्या कह सकते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो यूज़र के कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में गेटवे का कार्य करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गेटवे क्या। जब मैंने राउटर बताया था, ब्रिज बताया था, रिपीटर बताया था, वहाँ पे मैंने गेटवे बताया हुआ है। वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आई बटन की क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ। अब गेटवे का परिभाषा मुझे बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि गेटवे कौन से लेयर पर काम करता है। 2 क्वेश्चन नोट करते चलिए क्या क्या क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ये जैसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो को पॉज करके तुरंत उसका आंसर दे दिया करो, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहते हैं। चलिए अब एक उदाहरण इसमें आपको समझाता हूँ। तो पहले ये वाला डायग्राम देखिए, उसका दूसरा वाला दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए क्लाइंट है, यूज़र है, बहुत सारे क्लाइंट है, और यहाँ पर आपका वेब सर्वर है। यहाँ ऊपर में क्या लिखा, विदाउट प्रॉक्सी सर्वर। मतलब ये है भाई कि आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्लाइंट जो है सर्वर से सीधा कनेक्शन बना रहा है, और जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पर ये रिक्वेस्ट उसके बिहाफ में इसको क्या कर देगा, रिजल्ट या रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है ना। जैसा जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा वैसे ही आंसर रहेगा। आप जो भी चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वीडियो, इमेजेस, जो भी आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट करिए वो आपको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज़ जोड़ देते हैं, प्रॉक्सी। अब यहाँ मैंने प्रॉक्सी सर्वर बैठा दिया। अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लाइंट को नहीं पता कौन से सर्वर से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, और सर्वर को ये नहीं पता कि कौन सा हमारे पास क्लाइंट, जैसे यहाँ पर देखिए 5 क्लाइंट दिख रहा है, तो सर्वर को ये नहीं पता रहता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंप्यूटर है, तो कौन भेज रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है कौन कंप्यूटर जो है क्लाइंट जो है वो जो है रिक्वेस्ट भेज रहा है। उसका काम बस ये है कि जो भी प्रॉक्सी सर्वर से क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर ढूंढना और प्रॉक्सी सर्वर को वापस दे देना। फिर वो क्या करेगा, वो जो है आपका किसके पास ला कर छोड़ देगा, क्लाइंट के पास छोड़ देगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था, यहाँ पर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, इनडायरेक्ट सर्विस उसको दिया जा रहा है। क्लियर है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि हमेशा क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक इंटरमीडिएट काम करता है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दोनों डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए एक बार। अब ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर बीच में बैठता है क्लाइंट और यूज़र के बीच में, सॉरी क्लाइंट और सर्वर के बीच में।
अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि होता क्या है, जब भी क्लाइंट इंटरनेट से जुड़ता है, कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ेगा तो बेटा उसको आईपी एड्रेस मिलता है, जिसको हम लोग यूनिक आईपी एड्रेस कहते हैं। यूनिक क्यों कहते हैं आप सबको पता है, मतलब एक कंप्यूटर का केवल आईपी एड्रेस केवल उसी को मिलेगा, मतलब दो कंप्यूटर को एक ही आईपी एड्रेस नहीं मिल सकते, इसलिए उसको यूनिक कहा जाता है। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेसिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये थर्ड क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेसिंग क्यों कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब देखिए होता क्या है कि आप कंप्यूटर क्लाइंट हो भाई, अरे आपका सर्वर है, आप जैसे इंटरनेट से जुड़े आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया। अब क्या होगा, इस होता क्या है कि जब भी हम सर्वर के पास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो क्या होता है, सर्वर को ये कंप्यूटर किसका उससे मतलब नहीं रहता, ये कौन से आईपी एड्रेस से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है उससे मतलब रहता है, ठीक है। और उस आईपी एड्रेस की मदद से सर्वर को ये पता चल जाता है कि कंप्यूटर कौन से लोकेशन पर है, क्या डेटा चाहिए, कितने देर वो इंटरनेट में जुड़ा, उस सब कुछ उसको पता चल जाता है इस आईपी एड्रेस की मदद से। ऐसी होता है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। अब क्लाइंट के पास आईपी एड्रेस है, वहाँ तक भी ठीक है, सर्वर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन बैठ गया, अब बैठ गया यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। तो भाई आपका आईडी जो है, आईपी एड्रेस आप किसके पास भेजेंगे, आप भेजेंगे प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर भी क्या होता है, एक कंप्यूटर ही होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, और उसका भी क्या होगा, एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। समझिए बात को कि भाई क्लाइंट का आईपी एड्रेस है वहाँ तक ठीक है, लेकिन क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर से बात करेगा क्या प्रॉक्सी सर्वर में, बिल्कुल नहीं। वो किसको भेजेगा, वो भेजेगा आपको प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, तो एक प्रकार का वो भी कंप्यूटर होता है और उसका खुद का आईपी एड्रेस रहता है। अब क्या होगा, क्लाइंट के आईपी एड्रेस से वो क्वेश्चन जो भी है, डेटा चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिक्वेस्ट ले लेगा। अब जब वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा तो सर्वर के पास प्रॉक्सी सर्वर का आपका आईपी एड्रेस आएगा। किसका आईपी एड्रेस आएगा, प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस आएगा, ना कि क्लाइंट का आएगा। मतलब सर्वर को ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि क्लाइंट कौन सी जगह से मेरे पास रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको सिर्फ किसका पता रहता है, प्रॉक्सी सर्वर का पता रहता है। क्लियर है क्या। तो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है कि जब भी कोई रिसोर्स, कोई वेबसाइट या फाइल चाहता है तो क्या करेगा, आपका कंप्यूटर पहले प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद अब रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकता है, वो HTTP यूज़ कर सकता है, HTTPS यूज़ कर सकता है और FTP यूज़ कर सकता है। मैंने तीनों के लिए 3 अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। यदि नहीं देखे हैं, आई बटन के क्लिक पर जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, तीनों का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्लियर है क्या। तो कैसे काम करता है भाई, प्रॉक्सी सर्वर से क्या लेता है, इन्फॉर्मेशन ले लेता है, और उसके बदले में प्रॉक्सी सर्वर को ही सर्वर क्या करेगा, रिस्पांस भेजेगा, और फिर प्रॉक्सी सर्वर का काम रहता है कि क्लाइंट तक उसको वापस भेजे। क्लियर है क्या। प्रॉक्सी सर्वर को रिक्वेस्ट मिलने से ही वह अपने लिए रिक्वेस्ट उस डेस्टिनेशन सर्वर को भेज देगा, जहाँ पर रिसोर्स, वेबसाइट, फाइल, जो भी चीज़ बोला था उसको क्या कर देगा, आपको वापस भेजेगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर और सर्वर के बीच में सीधे तौर पर कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए सर्वर को आपका आईपी का पता नहीं चलता है और आपका जो सिस्टम है उसका जो है पहचान छुप जाता है। समझ में आया प्रॉक्सी सर्वर क्या कर रहा है, वही चीज़ें जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था। चलिए आगे देखते हैं, यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, उपयोग क्या है। पहला उपयोग है इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी है, और यदि आप एक अच्छा प्रॉक्सी सर्वर यदि आप लगा कर रखे हुए हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो नेटवर्क का परफॉर्मेंस है, जो इंटरनेट की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ होती है मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, होता क्या, देखिए ये क्लाइंट है, ये प्रॉक्सी सर्वर है और ये सर्वर है। तो क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर उसको भेजा रहता है उसको क्या करता है, वो स्टोर करके रख लेता है। कहाँ पर, कैच मेमोरी में। सबको पता है कैच मेमोरी क्या है, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। नहीं पता तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा कैच मेमोरी क्या है। जो भी सर्वर से इन्फॉर्मेशन आया रहता है उसको कैच मेमोरी स्टोर करके रख लेता है। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लाइंट किसी भी रिक्वेस्ट के लिए प्रॉक्सी सर्वर के पास जाता है तो वो देखता है यदि वो प्रॉक्सी सर्वर में यहीं पर अवेलेबल है तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, यहीं से रिस्पॉन्स दे देता है। इससे क्या होता है, आपका चैनल पर जो लोड है वो कम पड़ता है। दूसरा चीज़ ये है कि उसको सर्वर में जाने से लगने वाला जो समय था वो समय बच जाता है, यहाँ तक वो जाएगा नहीं, यहीं से उसको क्या कर देगा, रिजल्ट भेज देगा। इससे आपको समय और बैंडविड्थ दोनों बच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट की स्पीड के अलावा आपका आईपी को छुपा लेते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपका, आप अपने आईपी एड्रेस से केवल प्रॉक्सी सर्वर तक ही जानकारी भेजते हैं। प्रॉक्सी सर्वर जब आगे सर्वर तक जानकारी को सेंड करता है तो वो अपना आईडी से भेजेगा, आपकी आईडी को नहीं बताता, वो वहाँ पर क्या कर देता है, आपकी जानकारी को छुपा देता है। जबकि नॉर्मल तौर पर यदि बिना प्रॉक्सी के यूज़ करेंगे तो क्लाइंट का आईपी सर्वर को पता चल जाता है, जबकि प्रॉक्सी सर्वर में ऐसा नहीं होता है। थर्ड देख लेते हैं, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब होता है देख रेख करना, मैनेजमेंट करना। तो देखिए मान लीजिए आपके घर में या ऑफिस में आप नहीं चाहते कि आपके जो एम्प्लॉई हैं या घर के छोटे बच्चे हैं किसी ऐसे वेबसाइट पर विजिट ना करें जहां पर किसी प्रकार का आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी हो सकता है।
ठीक है। या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे या आपके जो एम्प्लॉई हैं वो आपका जो फालतू वेबसाइट पे, जैसे मान लीजिए क्या होता है, एम्प्लॉई लोग फेसबुक या ट्विटर पर लॉगिन करके या यूट्यूब में आपका डेटा वेस्ट करते हैं, या बच्चे जो छोटे बच्चे हैं अंडर 18 हैं तो उनके लिए आप नहीं चाहते किसी ऐसे वेबसाइट पर वो चले जाएँ जहाँ पर उनको दिक्कत हो, है नहीं। तो ऐसे वेबसाइट में भी आप बच्चों को जाने से बचा सकते हैं मॉनिटरिंग के जरिए। इसी से मिलता जुलता एक होता है कि आपको इसमें ब्लॉक किए गए वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, देखिए अब इसके जस्ट विपरीत भी बोलना चाहिए। देखिए क्या होता है, एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से कुछ वेबसाइट ऐसे रहते हैं जो बैन रहता है। जैसे आप सबको पता होना चाहिए पाकिस्तान में आपका क्या है, यूट्यूब बैन है आपका। हमारे यहाँ बीच में इंडिया में आप सबको पता है कि टोरेंट बैन हो गया था। तो ऐसे स्कूल या कॉलेज में हम कुछ वेबसाइट है जिसको हम लोग बंद करके रख दिया रहता है, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, जितना सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट है उसको। तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं, एक जो है यदि आप किसी अच्छे चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भी गलत तरीके से नहीं, है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट में कुछ चीज़ें यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सेटिंग रहता है, कुछ सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन रहता है, कुछ फिल्टर होता है, बाईपास होता है। उसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आप यदि बोलेंगे तो किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको क्रोम में या फायरफॉक्स में कैसे प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। हाँ, बट ये सही बात है, एकदम श्योर है कि आप जो वेबसाइट है जो ब्लॉक रहते हैं, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर की मदद से। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर की। तो 4 प्रकार का होता है। एक होता है एनोनिमस प्रॉक्सी, इसका इंग्लिश मतलब हिंदी मीनिंग होता है गुमनाम सर्वर होता है, ठीक है। गुमनाम होता है। एनोनिमस का मतलब एसएसएल मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर है, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, और एक होता है आपको रिवर्स प्रॉक्सी। सबको चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एनोनिमस प्रॉक्सी। और ये जो है आपको परिभाषा में भी ये चीज़ है कि भाई आपकी जो पहचान है, क्लाइंट की पहचान है, वो सर्वर क्या करता है, वो सर्वर को पता नहीं चलता है, क्योंकि सर्वर से छुपा कर रखने के लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं। तो एनोनिमस प्रॉक्सी में क्या होता है, आप यदि जब तक आप यहाँ पे आपका प्रॉक्सी सर्वर से आगे नहीं बढ़ेगा सर्वर से पहले, तो जब सर्वर के पास जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, हैकर जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड, ये सबको आपको क्या कर सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो एनोनिमस प्रॉक्सी होता है वो गुमनाम रहता है, वो आपकी आइडेंटिटी को छुपा देता है, जिससे वो आपको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। एसएसएल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन से लेयर पर काम करता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, आपका इन सबसे यदि आप सामान ऑनलाइन प्रोसेसिंग करते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से, तो यदि आप जो है एसएसएल लेयर का यूज़ नहीं करते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर का, तो आपकी आइडेंटिटी और आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चोरी हो सकता है। हमेशा आप चेक करके देख लीजिएगा, मैंने HTTPS पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। जो URL सेक्शन होता है, URL का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, URL का फुल फॉर्म बताएंगे। यहाँ पर एड्रेस बार में देखिएगा www.google.com लिखा रहता है, उससे पहले HTTP और HTTPS दोनों प्रकार का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP लिखा रहेगा और एक लिखा रहेगा HTTPS लिखा रहता है। तो यदि HTTPS लिखे मतलब बेटा वो सिक्योर है, आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यदि HTTPS नहीं लिखे मतलब वो सिक्योर वेबसाइट नहीं है, आप उस पर ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो ये भी आपका है प्रॉक्सी सर्वर है। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सर्वर। ये क्या करता है, जो भी क्लाइंट सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट में उसको फॉरवर्ड कर देता है आप ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्लाइंट, तो क्या होगा, क्लाइंट के सर्वर के द्वारा रिक्वेस्ट को इंटरनेट को फॉरवर्ड कर देता है, परंतु इसमें क्लाइंट की सूचना को छुपाया नहीं जाता है। इसे फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी को क्या कहते हैं, आपको फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसके जस्ट विपरीत होता है आपका रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है, इंटरनेट से रिक्वेस्ट को, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट है उसको क्लाइंट सर्वर तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में आपको एक साथ देखिएगा तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्लाइंट के सर्वर के द्वारा, ठीक है, रिक्वेस्ट को इंटरनेट को फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, तो वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। इस तरह से रिक्वेस्ट आपको जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें आपका जो भी आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं, जो भी आपका आईडी उसको छुपा लेता है। और इसके विपरीत जब आप रिवर्स प्रॉक्सी करते हैं तो सर्वर से जो भी इंफॉर्मेशन है, देख लो लिखा है ना, जो प्रॉक्सी का प्रयोग जो है इंटरनेट से रिक्वेस्ट को, जो रिक्वेस्ट भेजा था उसको क्या करते हैं, क्लाइंट सर्वर तक पहुँचाने का काम करता है। आप जब क्लाइंट जो है सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है तो वो फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहलाता है। और जब सर्वर जो है रिस्पांस भेजता है, ठीक है, आपके रिक्वेस्ट के बदले में जो सूचना भेजता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी का प्रयोग करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा बेटा तो लाइक करके, कमेंट करके जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे सबका आंसर मुझे बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।